हेलो दोस्तों, कैसे आप उम्मीद है कि सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं करंट का फंडा। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक IFB की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अच्छा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जैसे हम इसको स्पिन कर रहे हैं तो ये तुरंत से वॉश पे चली जाती है, यानी इनलेट वॉल इसकी पानी देने लग जाती है। ठीक है, जबकि इसका जो मोड रहता है वो स्पिन पर ही रहता है। ठीक है, टाइमिंग जो है इसकी वो बढ़ जाती है। ठीक है, 8 मिनट पे अभी चल रही है, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड आएगी तो तुरंत से ये 16 पे जाती है और तुरंत इसकी इनलेट वॉल चल जाती है, यानी पानी देने लग जाती है। ठीक है, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको चलानी है बिना किसी पार्ट के, बिना कोई इसके अंदर पार्ट डाले हुए, कैसे आपको इसको ठीक करनी है। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम रहती है जो मैं आपको सारी प्रॉब्लम इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अभी हमारी जो है मशीन मैंने स्पिन मोड पे डाली हुई है और चल रही है। ठीक है, अभी क्या है कि स्टार्टिंग में नहीं आएगी, जैसे स्पीड पर आएगी तुरंत से इसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए चल रही है। ठीक है, और उसके बाद ड्रम भी हमारा सही तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है, स्पीड नहीं ले रहा है, और उसके बाद जब स्पीड लेने की टाइम आता है तो तुरंत से ये देखिए ये 16 पे भाग गई है। ठीक है, जबकि मोड देखिए हमारा स्पिन पर है और इनलेट वॉल जो है वो चल चुकी है, यानी पानी दे रही है। ठीक है, अब ऐसे में हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो स्पिन नहीं करेगी, जबकि मोड हमारा देखिए बिलिंग कर रहा है, वो स्पिन मोड पर बिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या इसके अंदर करना है जिससे आपकी मशीन बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर कस्टमर मेरी वीडियो देख रहा है तो कस्टमर भी खुद कर सकता है, और टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी वॉशिंग मशीन का पाइप चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वॉशिंग मशीन का पाइप चेक करें कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा इस मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा इस पाइप के अंदर कचरा है। और दूसरी बात, हमारा जो पाइप है देखिए वॉशिंग मशीन का, ये दबा हुआ है। ठीक है, पीछे की साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, और ये दबा हुआ है। यानी क्या रहता है कि जब हमारी वॉशिंग मशीन स्पिन पर आती है और टॉर्क मोटर चलती है तो इसका पानी सही तरीके से नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा रीज़न क्या रहता है कि शॉकर, अगर हमारी वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस रहती है, ठीक है, तो वो आवाज़ करती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रहे शॉकर गले हुए ना हो। अगर शॉकर सही है तो आप उसको ग्रीसिंग वगैरह कर ले। ठीक है, जिससे हमारे शॉकर जो चिपके रहते हैं वो सही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, इसको ग्रीसिंग करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको और क्या करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ग्रीस लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वॉशिंग मशीन को मैं आपको चला करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, और हमारी मशीन बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी। कुछ नहीं, कोई भी पार्ट हम इसके अंदर नहीं डालने वाले, केवल और केवल इसकी सर्विसिंग होगी, नॉर्मली जो सर्विस होती है। और जो प्रॉब्लम रहती है, ये देखिए दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रहे कि जो फ़िल्टर होता है ये आप 1 से 2 महीने के अंदर इसको साफ़ कर करके लगा लें। ठीक है, और एक जाली और होती है इसके अंदर। ठीक है, उसको भी निकाल करके साफ़ कर ले। अब मैंने इसका पाइप भी साफ़ कर दिया और शॉकर भी कर दी है और बैलेंस बिल्कुल ओके कर दिया है। एक चीज़ का और ध्यान रहे, अगर हमारी मशीन का बैलेंस आउट रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस रहेगी। ठीक है, और अभी मैंने पाइप साफ़ कर दिया और मैं अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितने अच्छे से पानी निकाल रही है, यानी टॉर्क मोटर हमारी काम कर रही है, और उसके बाद हमारी वॉशिंग मशीन स्पिन पर भी आ गई है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारी मशीन बिल्कुल चल चुकी है और स्पीड भी ले चुकी है, जबकि पहली बार मैंने जब आपको दिखाया था शुरू में तो ये स्पीड नहीं ले रही थी। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारी वॉशिंग मशीन स्पीड भी ले चुकी है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा, इसका एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जो चौकी होती है उसके जो पैर होते हैं उनको बिल्कुल सेट कर दे ताकि वॉशिंग मशीन आपकी हिले ना। ठीक है, एक यही प्रॉब्लम रहती है कि आपकी अगर वॉशिंग मशीन डिसबैलेंस रहे या आपकी वॉशिंग मशीन का पाइप ब्लॉक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आती है और शॉकर सही तरीके से काम ना करे। चौथी बात यह है कि लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वॉशिंग मशीन की टॉर्क मोटर अगर सही तरीके से काम ना करे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो चौकी लगाई हुई है, देखिए बिल्कुल गलत तरीके से लगाई हुई है, एक साइड बिल्कुल रख दी है और दूसरी साइड हमारी सही नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी मशीन बिल्कुल ओके चल रही है, आपके सामने चल रही है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मशीन वर्क कर रही है।